नमस्कार दर्शकों, मैं आकृति शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्लिक्स भारत का खास सेगमेंट संपूर्ण हिमाचल अपडेट, जहां हम आपको रूबरू करवाते हैं हिमाचल प्रदेश की उन तमाम खबरों से जो पूरे दिन सुर्खियों में रही। शुरुआत करते हैं प्रदेश हाईकोर्ट से, जहां अधिकारियों के तबादलों से लेकर पर्यावरण संरक्षण और सरकारी फैसलों तक कई अहम मामलों में सख्त टिप्पणियां सामने आई है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी अधिकारियों के बार और असामान्य तबादलों पर सख्त रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की एकल पीठ ने क्लास 1 अधिकारियों के लिए भी तर्क संगत कार्यकाल सुनिश्चित करने की जरूरत बताई है। अदालत ने सरकार को प्रथम श्रेणी अधिकारियों के लिए न्यूनतम कार्यकाल की स्पष्ट नीति बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि अधिकारियों को किसी एक स्टेशन पर कम से कम 2.5 से 3 वर्ष का उचित कार्यकाल मिलना चाहिए, क्योंकि बार तबादलों से प्रशासनिक कामकाज प्रभावित होता है। वहीं हिमाचल के पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में बढ़ते मानवीय गतिविधियों और सड़क निर्माण पर भी हाईकोर्ट सख्त है। अदालत ने चंद्रताल, शिकारी देवी और चूरधार जैसे संवेदनशील इलाकों में नई सड़क बनाने या मौजूदा सड़क पर तारकोल बिछाने से जुड़े प्रस्तावों पर रोक लगाने के निर्देश दे दिए हैं। कोर्ट ने चंद्रताल में कैंपिंग के दौरान प्लास्टिक कचरे और मानव अपशिष्ट के निपटारे की व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। भुंतर की ओवरलोड कचरा डंपिंग साइट को लेकर भी हाईकोर्ट ने चिंता जताई है। मानसून के दौरान कचरे के व्यास नदी में जाने की आशंका को देखते हुए उपायुक्त कुल्लू को कचरे को सुरक्षित वैकल्पिक स्थल पर उपचार और प्रसंस्करण के लिए स्थानांतरित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पारिवारिक पेंशन से जुड़े मामले में एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के समय पहली पत्नी जीवित थी और उसे पारिवारिक पेंशन मिल रही थी, तो पहली पत्नी की मृत्यु के बाद दूसरी पत्नी पारिवारिक पेंशन की हकदार नहीं बन सकती। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने दमयंती देवी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि पहली शादी के कायम रहते की गई दूसरी शादी कानून की नजर में मान्य नहीं थी। अब बात सियासी गतिविधियों की करें तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के सद्भावना चौक पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी को आधुनिक भारत का निर्माता बताते हुए उनकी सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी दूरदर्शी सोच का उल्लेख किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों और सचिवालय के अधिकारियों कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिक सौहार्द और सद्भावना की शपथ भी दिलाई। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के कई मंत्री, विधायक और अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। साथ ही कल से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र भी शुरू होने जा रहा है, जिसको देखते हुए शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करते हुए करीब 750 पुलिसकर्मियों और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। विधानसभा परिसर को 3 मुख्य सेक्टरों और विभिन्न उप सेक्टरों में बांटा गया है और शोगी, महली, मशोबरा ढली बाईपास और तवी मोड़ समेत प्रमुख प्रवेश मार्गों पर वाहनों की जांच की जा रही है। रात में भी चेकिंग और गश्त जारी रहेगी और होटल, सराय और अन्य ठहरने वाले स्थानों की निगरानी के साथ ट्रैफिक व्यवस्था के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में ग्रामीण विकास विभाग और अन्य एजेंसियों की ओर से बनाई जाने वाली जीपेबल और एम्बुलेंस सड़कों के लिए नई गाइडलाइन तैयार की गई है। ऐसी सड़कों को पीडब्ल्यूडी के अधीन लेने के लिए बजट बुक में दर्ज कराना होगा और भूमि संबंधी औपचारिकताएं पूरी करना अनिवार्य होगा। इन सड़कों पर मुख्य रूप से जीप, कार, पिकअप और एम्बुलेंस जैसे हल्के वाहन चल सकेंगे, जबकि बसों और भारी वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। जीपेबल लिंक रोड की सामान्य अधिकतम लंबाई 3 किलोमीटर तक रहेगी। सड़क पर हर 100 से 200 मीटर के अंतराल पर पासिंग प्लेस बनाए जाएंगे और यातायात के लिए सड़क खोलने से पहले रोड फिटनेस कमेटी इसका निरीक्षण और ट्रायल रन करेगी। कठिन इलाकों में डिजाइन स्पीड 15 किलोमीटर और हेयरपिन मोड़ पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। अब मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में बारिश और भूस्खलन का असर लगातार देखने को मिल रहा है। प्रदेश भर में 145 मुख्य सड़कें यातायात के लिए बंद है और प्रशासन इन्हें बहाल करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। इस मॉनसून सीजन में बारिश, भूस्खलन और प्राकृतिक आपदाओं से प्रदेश की सार्वजनिक और निजी संपत्ति को करीब 1085 करोड़ रुपए का नुकसान होने का आंकड़ा सामने आया है। वहीं मौसम केंद्र शिमला के अनुसार 22 अगस्त तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। फिलहाल आज के संपूर्ण हिमाचल अपडेट में इतना ही। मैं आकृति शर्मा अब आपसे लेती हूँ इजाजत। प्रदेश और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ फ्लिक्स भारत।